हाँ भाई, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष प्रियम, जो कि एक इंपॉर्टेंट मैसेज के साथ आपके सामने आए हैं। और वो इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि भाई एनटीए काफ़ी कुछ गड़बड़ कर रहा है बच्चों के साथ, और माता पिता और बच्चे काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी जता रहे हैं इस बात को लेकर। तो पूरी की पूरी खबर कहाँ से शुरू हुई, तो मैं आपको पहले खबर का सोर्स बता देता हूँ। सोर्स ये है, हालांकि मैं पीपीटी के साथ भी आया हूँ, बट सोर्स पहले आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहला सोर्स ऑफ द इन्फॉर्मेशन है ये एनडीटीवी। तो एनडीटीवी.com सारे लोग जानते हैं, एनडीटीवी एक ट्रस्टेड न्यूज़पेपर है। प्लेइंग विद फ्यूचर ऑफ चिल्ड्रन, स्टूडेंट्स पेरेंट्स फ्लैग जेडब्ल्यू मेंस एरर्स, और काफ़ी सारे एरर्स हुए हैं। और एरर इस टाइप के, जैसे यहाँ पर 2 सेशन हुआ, ये फलाना ढिमकाना, ठीक है, मैं तुमको डायरेक्ट यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे एक और freepressjournal.in है, फ्री प्रेस जर्नल पे बच्चों ने और माता पिताओं ने ट्विटर पे जाकर भर दिया है चीजों को। देखो जरा कि श्री प्रसाद राव, मेनी ब्लंडर्स बट हाउ टू रेज द इशू टू एनटीए फॉर इंडिविजुअल बेसिस। ये तो पूछ रहे हैं। जैसे प्रमोद कामत जी हैं, इन्होंने क्या लिखा है, Indeed, my daughter attempted 71 questions. During submission, it showed 71 questions attempted, and now in the response sheet, it is showing all questions as unanswered. Shocking, NTA is playing with the future of children. No response on email. @NTA examinations. डॉक्टर जो भी है नरेंद्र मोदी, सबको इन्होंने टैग किया है। उसके बाद नीचे एक और इंसान कहते हैं, काजल कुमार मिश्रा जी। इनका कहना है कि एक्चुअली वी वर ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग सिमिलर इश्यूज ऑन आंसर शीट शेयर्ड बाय एनटीए। वी रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट टू रिव्यू एंड पब्लिश द एरर फ्री रिजल्ट्स। माइंड मैराथन, same for my daughter, consistently scoring 180 to 190 in all practice tests. For several questions, answer sheet shows incorrect option which were not marked by her. बच्ची ने मार्क ही नहीं किया सवाल, लेकिन उस सवाल का आंसर दिखा रहा है एनटीए, और दिखा रहा है कि ये गलत आंसर्स है। इनकी बेटी 180 से 190 ला रही थी, अब ये कह रहे हैं कि बहुत कम आएगा। उसके बाद रेखा वर्मा, माई डॉटर हैज अटेम्प्टेड 50 क्वेश्चंस बट इट इज शोइंग ओनली 48, सो मेनी क्वेश्चंस शोइंग रॉन्ग अटेम्प्ट। वी विल मेल टू एनटीए फॉर दिस ब्लंडर, आई एम वेरी वरीड फॉर हर। Kundan Anand, how can student trust their correction also? Both the session have same issues faced by many students. Why is this happening even in the CBT mode? और ऐसे भरे हुए हैं, मतलब ये जब मैंने पढ़ा तो ऐसे भरे हुए हैं, लिटरली भरे हुए हैं, जहां पर एनटीए से बच्चे और माता पिता खासकर बहुत ज्यादा परेशान हैं कि भाई ऐसी जिम्मेदारी, मतलब सरकारी इन संस्थान है, एक ऐसा संस्थान जो हर साल करीबन 40 से 50 लाख बच्चों का एग्जाम लेता है। मतलब 40-50 लाख एक बहुत बड़ा नंबर होता है। नीट में हर साल 25 लाख बच्चा बैठता है, जेडब्ल्यू में पिछले साल 14 लाख बच्चा बैठा, तो 25 और 14 39 लाख बच्चा आप देख रहे हैं। और इसके अलावा आप सीयूईटी भी कंडक्ट कराते हैं, सीयूईटी में अलग से 13 लाख और बच्चा बैठता है। तो मतलब आप एक साल में, और इसके अलावा छोटे मोटे और एग्जाम्स ले लो, एक साल में क्लोज टू 1 करोड़ बच्चे का एग्जाम ले रहे हो। 1 CR, 1 करोड़ बच्चा, 1 करोड़ एस्पिरेंट आप पे भरोसा कर रहा है, और आप ऐसी अवस्था में अपने आप को दुरुस्त नहीं रख पा रहे हो कि इतनी गलतियां दे रहे हो। बच्चे कैसे भरोसा करेंगे, कैसे मानेंगे कि भैया ये पूरी तरह से निष्पक्ष एजेंसी है, ये यहाँ गलतियां नहीं होती है, हमारा फ्यूचर सिक्योर रहेगा। ये सारे भरोसे नहीं हो पाएंगे बच्चे को, और इसी वजह से माता पिता बच्चे काफ़ी परेशान हैं। बड़े सारे कमेंट्स हैं, मतलब मैं जब देखा, आज सुबह उठा तो पूरा न्यूज़ एजेंसी, पूरे ट्विटर सारे भरे हुए हैं इन बातों से कि भैया फैक्चुअली इनकरेक्ट, जेईई मेंस 2025 क्वेश्चन स्पार्क आउटरीच, मेल्स अनआंसर्ड। और लोग मेल भेज रहे हैं, मेल का रिप्लाई नहीं आ रहा है। सोचो, मतलब इतनी बड़ी एजेंसी है, जब आप 1 करोड़ बच्चों को हैंडल कर रहे हो, तो आपके पास ये मैकेनिज्म तो होना चाहिए कि अगर कोई कंसर्न रेज कर रहा है तो आपके पास कुछ तो ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि उसका मेल का रिप्लाई जाए, उस पर कोई कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बैठा रहे, कोई तो कुछ तो करे। आप कोई रिप्लाई भी नहीं कर रहे हो। मतलब दिस इज रियली वेरी पैथेटिक और बहुत ही ज्यादा परेशान कर देने वाली चीज है। इन शॉर्ट, स्टूडेंट फ्लैग एटलीस्ट 9 एरर्स इन जेईई मेंस 2025 सेशन 2 क्वेश्चन पेपर। रेस्पॉन्स शीट शो ब्लैंक और इनकरेक्ट आंसर, सेज पेरेंट्स। एनटीए येट टू रिस्पॉन्ड टू मल्टीपल कंप्लेंट्स फ्रॉम स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। प्रमोद कामत जी का जो मैंने आपको अभी दिखाया, रेखा वर्मा जी का मैंने आपको दिखाया, काजल कुमार मिश्रा, अनदर स्टूडेंट हु अपीयर्ड फॉर द April 3 शिफ्ट 2 एग्जाम, said he had selected the first option for a physics question but the response sheet now shows the second option। अपने आप सारी चीजें बदल गई। कहीं फर्स्ट ऑप्शन हो रहा था, वो उसको सेकंड दिखा दिया, कहीं सेकंड हो रहा था, कहीं उसको फर्स्ट दिखा दिया। ऐसे टाइप के एरर्स, मतलब बच्चा विश्वास ही नहीं कर पाएगा। फिर अगर मान लेते हैं इतनी चीजों के बाद आप सही आंसर शीट दे भी दीजिएगा, मान लेते हैं आपने बोला कि यार मैंने सब कुछ सही कर दिया, अब इस बच्चे को तो ये वाला सवाल याद था इसलिए इसने फ्लैग कर दिया। ऐसा थोड़ी कि इस बच्चे को हर एक सवाल का आंसर याद होगा। इसमें से बहुत सारे सवाल इसका आंसर इसको याद नहीं होगा। आप क्वेश्चन पेपर तो देते नहीं है, आप क्वेश्चन पेपर बाद में देते हैं। तो ऐसी अवस्था में ये बच्चे का जब नंबर आ भी जाएगा तो भी तो ये बच्चा यही सोचेगा ना यार कि नहीं, लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ किया होगा, मेरा नंबर और आने चाहिए थे।
माइंड मैराथन जो अभी मैंने आपको दिखाया, नॉट टू डिस्कस, आंसर सबमिटेड वर नॉट कंसिडर्ड एंड शोज अप एज ब्लैंक, एन ईमेल टू एनटीए वेंट अनआंसर्ड, रिडिकुलस दैट दे कंडक्ट एन एग्जाम फॉर सच प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स एंड आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट द ट्रांसपेरेंसी, हु विल गार्ड द गार्ड्स। सही बात है, मतलब चौकीदार की चौकीदारी कौन करेगा? ये तो देश जवाब मांगेगा, बच्चा जवाब मांगेगा भैया, उसको पूरा फ्यूचर पे इस पे डिपेंड कर रहा है। भारत एक ऐसा देश है, यहां पर 148 करोड़, 150 करोड़ की आबादी है। 150 करोड़ की आबादी वाले देश में कंपटीशन कट थ्रोट है। इस कट थ्रोट कंपटीशन में बच्चा देश नहीं छोड़ रहा है, बच्चा बाहर जाकर नहीं पढ़ रहा है, अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए लोग यहां पढ़ रहे हैं। तो क्या यहां पर वो सरकारी सिस्टम नहीं होने चाहिए? उसके बाद यही बच्चा उठकर चला जाएगा विदेश, और विदेश जाकर सुंदर पिचाई और सत्या नडेला बनेगा, तो फिर हम सारे लोग बोलेंगे कि अरे यार ये भारतीय है लेकिन इंडिया में रहता तो अच्छा होता। इंडिया हैज गॉट अ प्रॉब्लम ऑफ ब्रेन ड्रेन। भाई ब्रेन ड्रेन कैसे नहीं होगा? जो बच्चा काबिल है, जिस माँ बाप के पास पैसा है, जो सक्षम है, वो क्यों इन दिक्कतों के साथ जीना चाहेंगे? जरूरत है बदलाव की, और मैं भी इस वीडियो के जरिए बहुत मुक्त कंठ से ये बात बोलना चाहता हूं कि ये गड़बड़ है। आप सिस्टम को और आप लोगों को, पब्लिक को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं। मतलब आप पे कोई उंगली नहीं उठाएगा, आपने ऐसे रूल रेगुलेशंस बना रखे हैं, तो आप ये बिल्कुल सोचना गलत है आपका कि भाई कोई कुछ कर ही नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट लोग जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट से याचिकाएं खारिज हो जाती हैं, तो आप मतलब लोगों का थोड़ा कहते हैं ना मनोबल बढ़ जाता है कि यार अरे कोर्ट भी कुछ नहीं करेगा, बच्चे का कोई नहीं सुनेगा, कोर्ट भी हमारे ही फेवर में फैसला देगा। ये गलत है, ये बहुत लंबा नहीं चलने वाला है। अगर सारे बुद्धिमान लोग, बुद्धिजीवी लोग देश छोड़ने लगे, या फिर ऐसा कुछ मतलब कहते हैं ना कि फिर पूरा भरोसा ही सिस्टम से अगर उठ जाएगा, तो बहुत गड़बड़ है भाई। मतलब ये सही बात नहीं है, और आप मतलब रिस्पॉन्स लेना पड़ेगा एनटीए को। पिछले साल सोचो नीट का इतना बड़ा बवाल हुआ, क्या हुआ उसमें? कुछ नहीं हुआ। बच्चों का आज वो फाइनल रिजल्ट कहां आया? क्या कोई दोषी था जो पकड़ा गया? क्या कुछ भी ऐसा हुआ? सारे मामले दब गए। तो ये बहुत गलत बात है, और एनटीए को मतलब मेरे को ऐसा लगता है, मैं हर बार बहुत ही शांत तरीके से बोलता था, हमेशा चीज़ों को ढक के छुपा के बोलता था। मैं कहता था नहीं यार वो लोग भी मेहनत कर रहे होंगे, बट यार ये तो थोड़ी ज़्यादा हद हो गई है। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते हो यार, आप 15 लाख बच्चों के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कर दोगे बस ये सोच के कि यार हमारे पास पावर है। दिस इज़ नॉट राइट। मतलब हर जगह देखो, इनोवेशन गर्ल, रेस्पेक्टेड सर, और ये हमारे पास मेल बहुत सारे आए हैं भाई। मतलब मेरे पास भी बड़े सारे मेल आए हुए हैं। I am writing this to have a very heavy heart, sir. I have always looked up to you, so someone truly stands for the students. But now, right now, I am extremely hurt. Why are you not raising your voice? मैं इन बच्चों को बोलना चाहता हूँ भैया, मैं वॉइस रेज कर रहा हूँ, मेरे YouTube पे कमेंट्स आ रहे हैं, और बच्चों को सच बता रहा हूँ, बच्चों को मेरे लग रहा है कि यार हर्ष प्रेम नहीं खड़ा हो रहा। भाई सच बता रहे हैं, मैं हर्ष प्रेम तुम्हारे साथ खड़ा है, पर कहीं ना कहीं मैं भी अंदर से ये बात सोच रहा हूँ जब बोल रहा हूँ कि यार होगा, बदलाव आएगा। ये लोग क्यों नहीं बदल रहे हैं यार? 25 लाख बच्चों का जिंदगी खराब किया था पिछले साल। नीट का एग्जामिनेशन देखो, जिंदगी खराब इस बात से नहीं होती कि उसका मार्क्स अच्छा आने वाला था, आपने खराब कर दिया। भाई जिंदगी खराब इस बात से भी होती है कि आपने उस बच्चे का भरोसा तोड़ दिया। जिस बच्चे का भरोसा था आप पे, एनटीए पे भरोसा था कि यार एनटीए अच्छा करेगा, मेरा रिजल्ट सही आएगा, आपने उसका भरोसा तोड़ दिया। तो जिंदगी से खिलवाड़ इसे ही कहते हैं। ये 15 लाख बच्चा आईआईटी के लिए भाग रहा है यार, पागलों की तरह भाग रहा है। क्या जरूरत है इसको आईआईटी के लिए भागने के लिए? अगर सोच के देखो, अगर ये 15 लाख बच्चा अगर आईआईटी को बॉयकॉट कर दिया, या एनआईटी को या एनटीए को पूरा बॉयकॉट कर दिया, तो आप समझ रहे हो कि आपको आर्थिक तौर पे कितना लॉस होगा, आपको पूरे एग्जामिनेशन सिस्टम पे कितना लॉस होगा, और देश का कितना लॉस होगा। ये वो बच्चा है जो आने वाले कल में हमारा भविष्य बनाने वाला है, मेरा, आपका, हर इंसान का। क्योंकि जो एनटीए में बैठे हैं 10-15 साल के बाद सारे बूढ़े हो जाएंगे। तो जब बूढ़े हो जाएंगे तो देश चलाने वाला यही बच्चा होगा जो आज दौड़ रहा है अपने आपाधापी में। अगर ये चतुर बच्चा, अगर ये बुद्धिमान बच्चा देश के इकोनॉमी में साथ देने से मना कर दे, बोले कि नहीं मैं जा रहा हूं दूसरे देश, तो ये जो बूढ़े लोग हैं जिनकी जिम्मेदारियां ये यंग पॉपुलेशन उठाने वाली है, ये यंग पॉपुलेशन नहीं रहेगी, तो हम भी वही चाइना और जापान जैसे हो जाएंगे। चाइना और जापान में आज 60% से ज्यादा पॉपुलेशन एजिंग पॉपुलेशन है। यूथ उनके यहां नहीं है, उनके इकोनॉमीज नहीं चल पा रही हैं। क्या भारत भी ऐसा देश बनना चाह रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं बनना चाह रहे। वी आर द यंगेस्ट कंट्री इन द एंटायर वर्ल्ड। तो जरूरत है कि इन चीजों को समझा जाए। इनको मतलब जो भी बुद्धिजीवी लोग वहां बैठे हुए हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी आंखें खोलिए और देखिए कि इतनी गलतियां, इतने ब्लंडर्स कैसे हो रहे हैं। क्या हमारे देश में काबिल लोग नहीं है? अरे भाई हमने नासा को इतने साइंटिस्ट सप्लाई किए, गूगल हमारी वजह, गूगल में हमारे इतने सारे इंजीनियर्स हैं, गूगल के सीईओ हमारे। भारत के पास काबिलियत ही नहीं है। ऐसे ऐसे ऐसा तो नामुमकिन है। ये बात अगर आप कह दोगे 150 करोड़ की आबादी वाले देश में काबिलियत नहीं है, मतलब एकदम गलत बात है कहना।
तो आप वो काबिलियत क्यों नहीं खोज पा रहे? आप वैसे इंजीनियर्स क्यों नहीं ला पा रहे जो आपका सिस्टम ऐसा बनाए जिन सिस्टम्स में गलतियां नहीं हो? और इतनी बड़ी गलतियां, अरे भैया टेस्टिंग होती है, 50 चीजें होती हैं, फिर तो वैसा कोई इंसान फ्लाइट पे उड़ रहा और बोले कि अरे यार वो गलती हो गया, हमारा सिस्टम टेस्ट नहीं हुआ, फ्लाइट क्रैश कर जाए। मतलब ऐसा नहीं होता ना, बड़े बड़े सिस्टम्स बनाए जाते हैं, अच्छे अच्छे सिस्टम्स बनाए जाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। आई गेव माई पेपर ऑन 7th April shift 1 but attempted 55 questions. When I came back home I checked my answers and found 46 of them were correct, but when the response sheet came it showed only 13 correct. So जो इतना बड़ा ब्लंडर ऐसा कैसे हो जाएगा? बच्ची ने 55 सवाल का आंसर दिया, 46 इसमें से सही थे, लेकिन आंसर शीट में सिर्फ 13 सही दिखा रहे हैं। मतलब 46 का 43 होता, 45 होता, 2 4 5 ऊपर नीचे होता तो बच्ची भी मान लेती, कोई भी इंसान मान लेता कि हाँ यार थोड़ा बहुत गलती हो गया होगा, शायद मैंने गलत आंसर की मिला ली हो। 13 मतलब पूरा पूरा वजूद ही इसका गलत था। ये लड़की मतलब अंधेरे में ही जी रही थी। Sir, I am not someone who complains without reason. I studied 13 hours a day for this exam. I sacrificed everything, including talking to my family members, friends, and everyone. Now I am left completely shattered. I'm not able to understand how this can happen. And more than anything, I just want someone to stand up for us, someone like you. भाई बेटा मैं पूरी तरह से खड़ा हूं, और मैं इस बच्ची के लिए ही नहीं बल्कि हर एक बच्चा, मैं वापस से बोलूंगा, चाहे एनटीए हो, चाहे कोई भी वो जिम्मेदार नागरिक जो इस वीडियो को देख रहा हो, कोई सरकारी महकमा देख रहा हो, कोई सरकारी अधिकारी इस वीडियो को देख रहे हो, मैं उनसे तहे दिल से नम्र जोड़े हुए हाथों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस बात को समझिए कि दिक्कत सिर्फ इस बात की नहीं है कि बच्चा का मार्क्स ऊपर नीचे हो गया या उसके 2 4 सवाल गलत सही हो गए। ये तो आप चलिए सही कर देंगे शायद कुछ भी करके, बट सबसे बड़ा जो दिक्कत होगा ना, क्या ये बच्ची वापस, अगर मान लेते हैं आप इसका वापस से मार्क्स दिए और आपने लिखा कि इसके 40 सवाल सही हैं, इस बच्ची ने जोड़ा है 46 क्वेश्चन सही है, क्या आप कभी भी इस बच्ची के उस 6 सवाल के विश्वास को लौटा पाएंगे? क्या ये लड़की कभी भी वापस से विश्वास कर पाएगी कि यार इसके 6 सवाल सही में जेन्युइनली गलत हुए होंगे? या फिर ये पूरी जिंदगी ये मानती रहेगी कि यार एनटीए वाले कुछ तो धांधलेबाजी किए हैं, मेरे 46 क्वेश्चन सही आ रहे थे, इन्होंने 40 सवाल सही दिए? ये विश्वास आप अगर एक बार खो देंगे, और या कोई भी सरकारी एजेंसी एक बार खो देती है, तो फिर विश्वास बनाने में तो सालों लग रहे हैं। कहते हैं ना, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे तो फिर ना जुड़े, जुड़े गांठी पड़ जाए। तो ये विश्वास का धागा भी वैसा ही होता है, एक बार अगर तोड़ दिए तो फिर नहीं जुड़ेगा, फिर हमेशा इंसान को वैसा ही होगा। तो भाई देखो, हर बच्चा, यहां चैट बॉक्स में हर एक बच्चा लिख रहा है बैन एनटीए, बैन रिजल्ट्स। सोचो ये वो बच्चा है, सोच के देखिए, जो भी इंसान इस वीडियो को देख रहा है सोच के देखिए, ये वो बच्चा है जो भी 16 से 18 साल की उम्र का है। ये बच्चा आने वाले 4 5 साल में, 10 साल में इस भारत देश की इकोनॉमी का हिस्सा बनेगा। ये टैक्स पे करने वाला बच्चा है, ये कल को भारत का भविष्य बनने वाला है। ये बच्चा सरकार को लेके, एनटीए को लेकर, इन चीजों को लेकर इतना नेगेटिव होना चाहिए? क्या ये एक देश के लिए सही है? ये बच्चा बैन एनटीए लिख रहा है, री एग्जामिनेशन लिख रहा है, और इसमें से कुछ नहीं होगा, ना ही री एग्जामिनेशन होगा, ना ही एनटीए को बैन किया जाएगा, ना ही कुछ भी नहीं होगा। पर देखिए, ये है रियलिटी, हमारे देश की ये रियलिटी है। जो बच्चा हमारा भविष्य बनने वाला है वो हमारे लिए नेगेटिव है। मैं बतौर शिक्षक इस बात को समझ रहा हूं कि ये कितनी कंसर्निंग बात है, और इसलिए इस बात से डर रहा हूं कि अगर ये बच्चा हमारे देश के खिलाफ हो गया, या कहते हैं ना कि ये हमारे देश को लेकर पॉजिटिव नहीं रहा, यहाँ की अर्थव्यवस्था, यहाँ के पूरे सरकारी ढांचे को लेकर पॉजिटिव नहीं रहा, तो ये बच्चा कैसे कंट्रीब्यूट करेगा हमारे डेवलपमेंट में? कल को मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं भी इन्हीं बच्चों के टैक्स के वजह से, सरकार जो चीजें चलाती है उनकी वजह से मैं भी अपना जीवन यापन कर रहा हूंगा। कैसे करूंगा मैं? आप कैसे करिएगा? सोच के बताइए। हर इंसान अपने इस बात को, हर इंसान को सोचना चाहिए कि आपका समाज के प्रति कुछ जिम्मेदारी है, उसको निभाइए। कृपया करके सारे लोगों से मेरी ये नम्र निवेदन है कि इस वीडियो को जो भी देख रहा है, आप किसी को मत भेजिए, आप अपनी जिम्मेदारी उठाइए। अगर आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं, अगर आप कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस होल्ड करते हैं, कोई भी जिम्मेदार पोस्ट होल्ड करते हैं, तो कृपया करके आप अपनी जिम्मेदारी उठाइए, अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए। अगर आपके साइड से कोई गलती है उसको सही कीजिए, परंतु इस पूरे सिस्टम को वापस से बच्चों के भरोसे का बनाइए, टीचर्स के भरोसे का बनाइए। मतलब बतौर शिक्षक मेरे को भी, मतलब मैं शायद ये कैमरे पे कभी नहीं कहता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे शब्द हज़ारों लाखों लोगों तक पहुँच रहे हैं। मैं कैमरे पे कभी नहीं कहता हूँ, मैंने आज तक नहीं कहा कि यार एनटीए बेकार है, ये है वो है। गलतियाँ हो जाती हैं, सबसे हो जाती हैं, पर इतनी गलतियाँ, मेरा सिस्टम, सच बता रहा हूँ, मेरा विश्वास हिल रहा है। तो कृपया करके कुछ भी कीजिए, सही कीजिए इसको, ये गड़बड़ है, ऐसे नहीं चल पाएगा। ये बच्चे बेचारे पूरी तरह से शैटर्ड हैं, और ऐसे मतलब कब तक जिएंगे, कब तक ये इसी तरीके से काम करते रहेंगे? इनमें से बहुत सारा बच्चा, मैं तो आज अब मुक्त कंठ से बतौर शिक्षक
हर साल मैंने ये बोला है कि सरकारी कॉलेजेस अच्छे होते हैं, सरकार बहुत सारे फायदे देते हैं। अब मैं मुक्त कंठ से बोलना शुरू कर दिया हूं कि नहीं यार बेटा, प्राइवेट कॉलेज की तरफ जाओ, क्योंकि प्राइवेट वालों को डर है अगर उन्होंने कुछ गड़बड़ की सारा बच्चा उनको बॉयकॉट करेगा। सोशल मीडिया का जमाना है, एक नेगेटिव खबर होती है पूरी कंपनी बंद हो जाती है। एक नेगेटिव खबर एक कॉलेज के बारे में फैल गई, पूरा बच्चा उस कॉलेज को छोड़ देगा। ये डर रहता है उनके अंदर, और इसी वजह से प्राइवेट कॉलेजेस आज के डेट में मच बेटर ऑप्शंस दिख रहे हैं। मैं बतौर शिक्षक कभी बच्चे को यह सजेस्ट नहीं करता था कि कोई बच्चा प्राइवेट कॉलेज में पहले ऑप्शन ले, सरकारी कॉलेज का ऑप्शन सेकंड रखे। लेकिन आज बहुत बहुत बुरा लग रहा है मुझे ये बात कहते हुए, बड़ा दुख महसूस हो रहा है कि मैं बतौर शिक्षक बच्चों को कह रहा हूं कि बेटा सरकारी कॉलेज छोड़ो, प्राइवेट की तरफ रुख करो, या अगर तुम्हारे पास पैसे है तो शायद कोई अच्छा अब्रॉड कॉलेज पकड़ो। ये इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि ये दिख रहा है मैं कि कहां भेजूं बच्चों को, ऐसी जगह भेजूं जहां हो सकता है कॉलेज में जाने के बाद भी कोई ऐसा ही सरकारी अधिकारी वहां बैठा हुआ हो और वो भी अपने जिम्मेदारी का वहन सही से नहीं कर रहा होगा, और वो भी कुछ गड़बड़ कर देगा, और फिर बच्चा बेचारा रोता रहेगा और कोई सुनने वाला नहीं होगा। तो प्लीज इसको सही कीजिए। मतलब ये गड़बड़ है भाई, ऐसे कैसे चलेगा, नहीं चल पाएगा। और मैं अकेला इकलौता इंसान नहीं हूं, मैं बहुत सारे टीचर से बात करता हूं, यूट्यूब पे जो टीचर्स हैं उनसे बात करता हूं। हर टीचर का सिस्टम से भरोसा उठ रहा है। तो सिस्टम पे अगर भरोसा सबका ही उठ गया तो फिर सिस्टम फॉलो कौन करेगा? अगर हर टीचर ये कहने लगा बच्चों को कि बेटा प्राइवेट कॉलेज बेटर है, सरकारी कॉलेज की तरफ मत जाओ, तो फिर सरकारी कॉलेज हमारे देश में भी खाली हो जाएंगे, सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस ही चलेंगे। डू वी वांट दैट इकोनॉमी? डू वी वांट दैट सिस्टम? शायद नहीं। तो इसलिए चीज़ों को सही करने की आवश्यकता है। मैं वापस से नम्र निवेदन हर एक इंसान से करता हूं जो भी इस वीडियो को देख पा रहा है, कृपया करके सही कीजिए चीज़ों को। अगर आपके हाथ में जो भी है वो सही कीजिए, बच्चों के हाथ में नहीं है। मैं सरकारी सिस्टम का हिस्सा नहीं हूँ, मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में है आवाज़ उठाना, मेरे हाथ में है लोगों तक, अधिकांश लोगों तक ये मैसेज पहुँचाना। मैं उस काम को कर रहा हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि मैं किसी के अंदर तो कुछ तो लौह जला पाया होऊंगा, कुछ तो ऐसा कर पाया होऊंगा। कुछ लोग तो जागेंगे इस वीडियो को देखकर, कुछ तो सिस्टम बदलेगा, और शायद बच्चों के साथ गलत नहीं होगा, बच्चों का भला सोचा जाएगा, ठीक है। इसी के साथ अलविदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।